Hello dear student, myself Ashish, Science faculty from Praxis Vidyapeeth, Udhauli Basti. Dear student, today's our topic matter and its state. In this lecture, we will cover the following topic: first, matter, and second, state of matter. Firstly, we know understand about the matter. What is matter? आइए हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने मैटर की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन है मैटर की कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस हैज मास एंड मे बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। मीन्स ये है कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूँ कि मैटर होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैटर हम उसको बोलते हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, दूसरी चीज़ उसके पास मास हो और जिसका अनुभव हम अपने सेंस आर्गन के द्वारा कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स में मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नीचे मैंने एक चार्ट ड्रा किया है स्टेट ऑफ मैटर में, जिसमें मैंने सॉलिड की कुछ एग्जांपल दिए हैं, लिक्विड की कुछ एग्जांपल दिए हैं, गैस के कुछ एग्जांपल दिए हैं। ये सारे एग्जांपल्स मैटर के ही एग्जांपल हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कुछ एग्जांपल को लेके। आपको मैं कुछ एग्जांपल और दे दे रहा हूँ। जैसे सपोज करिए मैं स्टोन ले ले रहा हूँ, सपोज करिए मैं ब्रिक्स ले ले रहा हूँ, सपोज करिए मैं वाटर ले ले रहा हूँ, ETC। इतने मैंने एग्जांपल लिए। स्टोन हो गया, ब्रिक्स हो गया, वाटर हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि ये सब मैटर हैं, इनको हम मैटर कहते हैं। रीजन क्या है इनको मैटर बोलने का? रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन कि यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। पहला, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मास होना चाहिए उसके पास। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टी जिसके पास होती है वो मैटर है। और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। मीन्स ये है कि जिसको हम अपने सेंस आर्गन के द्वारा ये फील कर सकें कि ये हमारा मैटर है। यहाँ पे देखिए मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊं, जैसे स्टोन है, ब्रिक्स है, वाटर है, ये सब हमारे मैटर की कैटेगरी में आते हैं और ये सब हमारे मैटर हैं। इसको हम समझते हैं कैसे? सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एक डेक्स्टर लिया है, ये हमारा डेक्स्टर है। इस डेक्स्टर को अगर मैं अपने ऐसे हथेली पे रख रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इसके पास तो कुछ मास ऑलरेडी पहले से ही है, मास इसके पास है। और जब मैं इसको अपने हथेली पे रखूँगा तो ये कुछ ना कुछ स्पेस को क्या करेगा? कवर करेगा, कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करेगा। इसके पास मास भी है, स्पेस को भी क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। दूसरी चीज़, जब हम इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये दबेगा नहीं। मीन्स हम फील करेंगे कि सॉलिड है। मीन्स इसको हम अपने स्किन के द्वारा भी फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इसके पास मास भी है और ये स्पेस को भी क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो ये हमारा मैटर है। मतलब ऐसे जितने भी वस्तुएं हैं, ऐसे जितने भी सब्सटेंस हैं जो स्थान ग्रहण करें, जिनके पास मास हो और जिसका अनुभव हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा कर सकें, उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। बेसिकली मैटर की कितनी स्टेट है? बेसिकली मैटर की जो है 3 स्टेट है। सबसे पहले हम समझते हैं, फर्स्ट हमारा सॉलिड है, एंड सेकंड हमारा लिक्विड है, एंड थर्ड हमारा क्या है? गैस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉलिड के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे ब्रिक्स हो गया, स्टोन हो गया, वुड हो गया, टेबल हो गया, ये सब हमारी सॉलिड कैटेगरी में आएंगी। इधर देखिए मैंने लिक्विड में कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे वाटर, ऑयल, पेट्रोल, ये सब हमारे लिक्विड के एग्जांपल्स हो जाएंगे। इधर मैंने गैस के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। अब हम ये समझते हैं कि जैसे सॉलिड है तो सॉलिड में कुछ एग्जांपल्स आपको पता चल गए, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं। जैसे बेंच हो गया, क्लासरूम में आपको क्लासरूम में बहुत सारी बेंचेस दिख रही होंगी, वो भी सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। डस्टर सॉलिड का एग्जांपल है। ईंट जो मकान बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, वो भी सॉलिड का एग्जांपल है। ऐसे हम लिक्विड के एग्जाम्पल को समझते हैं। लिक्विड में जैसे जो हम पानी पीते हैं वो भी लिक्विड स्टेट के अंतर्गत आता है। कैरोसिन ऑयल हो गया, जो आप अपने घर पे तेल खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, वो भी हमारा लिक्विड की कैटेगरी में आएगा। तो ये सब लिक्विड के एग्जांपल्स हो गए। गैस की हम बात करते हैं, जैसे परफ्यूम को स्प्रे जब हम कर देंगे वो भी गैसियस फॉर्म में आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर लिया जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गई, अमोनिया गैस हो गई, ये सब हमारे गैस के एग्जाम्पल हो जाते हैं।
अब हम ये समझते हैं कि जैसे सॉलिड है तो सॉलिड की अपनी कुछ नेचर्स होते हैं, सॉलिड की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, उस पर हम बात करते हैं कि सॉलिड की स्पेशल कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड पे आते हैं। जो सॉलिड होता है बेसिकली, यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको बता देता हूँ सॉलिड के बारे में कि सॉलिड की क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। जो बेसिकली जो सॉलिड होता है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ सॉलिड। सॉलिड सबसे पहली चीज़ तो सॉलिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप देखिए सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। ये हमारा लिक्विड का स्ट्रक्चर है। इधर मैं एक स्ट्रक्चर और बना दे रहा हूँ। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ गैस। ये हमारा गैस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए ये सॉलिड का, ये लिक्विड का और ये गैस का स्ट्रक्चर है। अब मैं कहता हूँ कि जब आप अपने घर पे होते हैं, कभी भी जैसे ईंट को आप लीजिए और ईंट को अपने हाथ में लेके उसको कंप्रेस करिए, दबाइए, तो आप देखेंगे कि ईंट नहीं दबेगा। ये एग्जाम्पल्स आप अपने घर पे करके देख सकते हैं कि एक ईंट लीजिए और ईंट को आप कंप्रेस करिए, दबाइए, तो ईंट नहीं दबेगा। दूसरा, फिर आप एक बॉटल लीजिए, बॉटल में पानी लीजिए और उसको दबाइए तो कंप्रेस हो जाएगा। रीज़न क्या है? कोई चीज़ कंप्रेस हो जाता है, कोई नहीं होता है। किसी का साइज़ वॉल्यूम डेफिनिट होता है, किसी का नहीं होता है। ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती हैं उसको हम समझते हैं। अभी तक हमको इतनी बातें समझ में आ गई कि मैटर होता क्या है। सबसे पहले हमने समझा मैटर होता क्या है, मैटर की बेसिकली स्टेट कितनी होती हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। मैटर के बारे में मैंने बताया कि मैटर हम उसको बोलते हैं जिसके पास मास हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मास होने के साथ साथ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा फील कर सकें, उसको हम मैटर बोलते हैं। ये बात हमको पता चली। जैसे एग्जांपल में मैंने ब्रिक्स लिया, स्टोन लिया, वुड लिया, वाटर लिया, एनीथिंग जो हमारे सराउंडिंग्स में पाई जा रही हैं, वो सब हमारे मैटर की कैटेगरी में आएंगी। हमने ये जाना कि जो हमारा मैटर होता है वो मैटर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट सॉलिड होता है, सेकंड लिक्विड होता है एंड थर्ड गैस। सबसे पहले हम ये समझते हैं सॉलिड के बारे में। जो सॉलिड है उसके बारे में उसका अपना क्या नेचर होता है, मैंने वही आपको स्टार्टिंग में भी मैं तुरंत आपको बता रहा हूँ। सॉलिड के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिया है सॉलिड का कि इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ये हमारा लिक्विड का स्ट्रक्चर है और ये गैस का स्ट्रक्चर है। ये आपको पता चल गया। हमने आपको कहा कि घर पे जब आप कभी भी रहिए और एक ब्रिक्स लीजिए, ईंट लीजिए आप, और ईंट को आप अपने हाथ से दबाइए, कंप्रेस करिए, तो आप देखेंगे कि ईंट नहीं दबेगा। रीज़न क्या होता है ईंट नहीं दबने का? रीज़न ये होता है कि जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी मैटर बनता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है? एटम से। अब एटम से मॉलिक्यूल बना और मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? मैटर बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा सॉलिड का स्ट्रक्चर है, मीन्स हम ये सपोज कर सकते हैं कि ये वुड, स्टोन, हमारा ब्रिक्स, जो भी चीज़ें आएंगी, जितनी भी सॉलिड स्टेट की चीज़ें होंगी, सबका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। रीजन ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे अत्यधिक पास पास होंगे, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, और जब इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा तो क्या हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं? इसको कंप्रेस हम नहीं कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कि एक बेंच पे 5 लोग बैठ सकते हैं। जनरल बात मैं बता रहा हूँ कि एक बेंच पे 5 लोग बैठ सकते हैं, और मैं उस बेंच पे अगर मैं 3 लोगों को बैठाया हूँ तो मैं 2 लोगों को उस पर एडजस्ट करा सकता हूँ, उस पर बैठा सकता हूँ, किसी तरीके से उनको पुश कर दूंगा, पास पास उनको कर दूंगा, 5 लोगों को एडजस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर सीट 5 ही लोगों की है और 5 लोग ऑलरेडी बैठे हैं, तो क्या मैं उस पर और लोगों को एडजस्ट कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो दबेंगे नहीं, कंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, खाली स्थान नहीं है। तो सेम समस्या यहाँ भी रहती है कि जो हमारे सॉलिड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, और गैप नहीं होने की वजह से किन्हीं 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। किन्हीं 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। तो
जब स्पेस कम होगा तो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो इसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, और जब मूव नहीं करेंगे तो जितने भी हमारे सॉलिड्स होते हैं उनकी जो सबसे पहली चीज़ जो उसका साइज होता है और जो वॉल्यूम होता है, दोनों क्या होते हैं, डेफिनिट होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, दोनों बदलते नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों के जो हमारे वुड होते हैं, स्टोन, ब्रिक्स, इन सब का जो साइज और वॉल्यूम होता है वो दोनों क्या होता है, डेफिनिट होता है। सिमिलरली हम लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है, इसके मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, और जब मूव करते रहते हैं तो इनकी जो साइज होती है वो चेंज होती रहती है, मतलब बदलती रहती है, इनडेफिनिट। लेकिन जो वॉल्यूम इसका होता है वो वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट होता है, मीन्स वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होता। चलिए हम गैस पे आते हैं। हमारा गैस का साइज और वॉल्यूम जो होता है, यहाँ साइज ऑब्लिक शेप भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, शेप भी कर सकते हैं। यहाँ भी हर प्लेस पे जहाँ पे साइज में लिखा हूँ वहाँ शेप भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका साइज और शेप भी इंडेफिनिट होता है और वॉल्यूम भी क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। रीजन क्या है वॉल्यूम इंडेफिनिट होने का, साइज एंड शेप इंडेफिनिट होने का, इसका साइज इंडेफिनिट होने का, वॉल्यूम डेफिनिट होने का रीजन क्या है, समझते हैं। यहाँ पे देखिए जो लिक्विड है उसका साइज इंडेफिनिट होता है लेकिन वॉल्यूम डेफिनिट होता है। रीजन क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूर दूर होते हैं, इनका इंट्रामोलिकुलर स्पेस कुछ ज़्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा, इसके मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। अब जब मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो इनका आकार जाहिर सी बात है बदलेगा, लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनिट कैसे होता है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कि ये मैं 2 ग्लास लिया, एक ग्लास ये है, दूसरा ग्लास ये है। सपोज करिए कि ये 1 लीटर का ग्लास है और ये 2 लीटर का ग्लास है। यहाँ मैंने 2 ग्लास लिए, एक मैंने 1 लीटर का ग्लास लिया, दूसरा ग्लास मैंने 2 लीटर का लिया। यहाँ पे मैं इसमें वाटर भर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वाटर है, यहाँ पे वाटर मैंने डाल दिया इसमें। ये वाटर डाल देने के बाद आप यहाँ पे देखिए अब मैं इसी 1 लीटर पानी को 2 लीटर के ग्लास में क्या करूँगा, डाल दूँगा। इसी 1 लीटर पानी को जो मैं 2 लीटर के ग्लास में डालूंगा तो ये जो वाटर होगा ये हाफ फिल होगा ग्लास में, मीन्स फुल फिल नहीं होगा, मीन्स पूरा नहीं भरेगा। रीजन क्या है कि जो वेसल्स था, जो पात्र था, जो बर्तन था, उसको मैंने बदल दिया। जब पात्र का आकार बदला गया तो पानी का भी आकार क्या हो गया, बदल गया, उसका भी साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो कंटिन्यूसली डेफिनिट ही है। वॉल्यूम डेफिनिट होने का मतलब कि जो हमारा टोटल वाटर था या टोटल वाटर का जो वॉल्यूम था वो कितना लीटर था, 1 लीटर ही था। मीन जो टोटल वाटर था वो हमारा 1 लीटर था, मीन्स उस वाटर का वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर। जितना 1 लीटर छोटे ग्लास में भी था 1 ही लीटर बड़े ग्लास में भी है। लेकिन आप देख रहे हैं बर्तन में चेंजिंग की वजह से इसकी जो साइज है, जो इसका शेप है, वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। ऐसे सिमिलरली हम क्या करेंगे, उसी 1 लीटर पानी को बाउल में डालेंगे तो उसका शेप कुछ दूसरा हो जाएगा, उसको थाली में डालेंगे उसका शेप कुछ दूसरा हो जाएगा। जिस कंटेनर में हम उसको रखेंगे, लिक्विड की एक खासियत होती है कि उसका वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है, लेकिन लिक्विड को हम जिस कंटेनर में रखते हैं उसी कंटेनर का शेप क्या करता है, ले लेता है, उसी कंटेनर का शेप क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। इससे ये बात पता चलती है कि जो हमारा लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है लेकिन उसका शेप एंड साइज ये दोनों क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। चलिए हम बात करते हैं गैस की। जो हमारा गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स अत्यधिक दूर दूर होते हैं, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लगता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस के इनके मॉलिक्यूल्स जब अत्यधिक दूर दूर होंगे मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, इनके बीच कार्य करने वाला अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो एकदम कम होगा। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एकदम फ्रीली मूव करेंगे, और जब फ्रीली मूव करेंगे तो इनका ना तो शेप एंड साइज और ना ही वॉल्यूम, दोनों डेफिनेट नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए परफ्यूम का मैंने एग्जांपल लिया। अब मैंने परफ्यूम का एग्जांपल लिया तो उसमें आप एक छोटी सी चीज़ समझिए कि उसको हम एक छोटे कमरे में स्प्रे किए तो छोटे कमरे की शेप साइज वॉल्यूम को एक्सेप्ट कर लिया। बड़े कमरे में स्प्रे किए, बड़े कमरे की शेप साइज एंड वॉल्यूम को एक्सेप्ट कर लिया। उसको जहाँ पे भी हम स्प्रे करेंगे वो उसी के शेप साइज वॉल्यूम को क्या करेगा, अडॉप्ट कर लेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गैस का इसी वजह से हमारा जो शेप ऑब्लिक साइज और वॉल्यूम मतलब एंड वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें हमारी क्या होती हैं, दोनों चीज़ें क्या होती हैं,
इनडेफिनिट होती हैं, मीन्स उसका साइज एंड वॉल्यूम दोनों क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। अब आपको ये पता चल गया कि हमारा मैटर क्या होता है, मैटर की एग्जांपल्स आपने देखे, उसके बाद आपने देखा कि मैटर की बेसिकली कितनी स्टेट होती हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक स्टेट मैटर की और होती है जो हम थोड़ा सा आगे की क्लास में पढ़ते हैं, उसका नाम प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये आपको जानना चाहिए। ये प्लाज्मा जो है मैटर की क्या होती है, फोर्थ स्टेट होती है। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने मैटर के बारे में जाना कि मैटर क्या होता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि मैटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और उनके पास मास होता है और उसको हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा फील कर सकते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने देखा डेक्स्टर जैसे मैं अपने हथेली पे जब रखा था तो आपने देखा कि वो कुछ स्पेस को भी कवर कर रहा था और उसके पास कुछ मास भी था, तो वो मैटर था। ऐसी जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्पेस को कवर करती हैं, जिनके पास मास होता है, उनको हम मैटर बोलते हैं। बेसिकली मैटर की स्टेट के बारे में हमने पढ़ा। मैटर की 3 स्टेट्स, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस के स्ट्रक्चर को हमने देखा और इससे हमने ये पता किया कि सॉलिड का साइज एंड वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट होता है। लिक्विड का साइज इनडेफिनिट होता है लेकिन वॉल्यूम डेफिनिट होता है और गैस का साइज और वॉल्यूम दोनों इनडेफिनिट होता है। इस लेक्चर में हमने इतनी बातें सीखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक्स।